topic of business studies. But before that, I hope so that you all must be fine at your homes. So let's start today's topic. अपने पिछले वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस करना स्टार्ट किया था अबाउट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, तो टुडे आई एम विद दैट टॉपिक ओनली एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट. ऑलरेडी ट्रेजरी बिल के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ. उसके बाद है कॉमर्शियल पेपर. तो कमर्शियल पेपर स्टार्ट करने से पहले एक फ्लैशबैक कर लेती हूँ मैं अबाउट ट्रेजरी बिल. तो ट्रेजरी बिल जनरली क्या है, एक शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है ऑफ मनी मार्केट जिसको कि आरबीआई द्वारा इशू किया जाता है. नाउ कम टू द टुडेज टॉपिक दैट इज कॉमर्शियल पेपर. तो कॉमर्शियल पेपर जो है वो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. इट इज अनसिक्योर्ड एज वेल एज इट इज अ ट्रांसफरेबल प्रोमिसरी नोट. ये एक ट्रांसफरेबल भी है. मेच्योरिटी पीरियड, इसका मेच्योरिटी पीरियड जो है वो 15 डेज टू 1 ईयर के बीच डिपेंड करता है. इट वुडंट बी मोर देन 1 ईयर, क्योंकि ऐसे भी ऑलरेडी हम जानते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनकी मेच्योरिटी 1 ईयर से ज़्यादा नहीं होती है ना. इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, यानी कि ये कॉमर्शियल पेपर जो है वो डिस्काउंट पे बेचा जाता है बट इसकी रिडीम्शन जो है वो पार वैल्यू पे होती है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज यूज फॉर ब्रिज फाइनेंस. इसका यूज ब्रिज फाइनेंस के लिए किया जाता है. तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस ब्रिज फाइनेंस. एक्चुअली में ये ब्रिज फाइनेंस है क्या, तो मैं ब्रिज फाइनेंस के बारे में बता रही थी. तो एक्चुअली ब्रिज का मतलब क्या होता है, अगर हमें कहीं पहुंचना है और नीचे अगर कोई वे सही नहीं है, रास्ता क्लियर नहीं हो, तो वी नीड अ ब्रिज. हमें ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम वहाँ पहुँच सकें. तो जनरली यहाँ पे भी ये जो कॉमर्शियल पेपर है एक तरह से ब्रिज फाइनेंस का काम करता है. ब्रिज फाइनेंस इन द सेंस, जैसे समटाइम्स कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म जो है लोन करना चाहती है और उस सेंस में उसको अगर लॉन्ग टर्म लोन बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस बढ़ाना है, तो वो क्या करेगी, शेयर डिवेंचर इशू करेगी. उस कंडीशन पे शेयर डिवेंचर इशू करने के लिए वो डायरेक्टली तो होगा नहीं, देयर इज सम एक्सपेंसेस नीडेड. जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस इशू करने का खर्चा, ब्रोकरेज देना है वो खर्चे, इन सब खर्चों को मेंटेन करने के लिए कॉमर्शियल पेपर यूज किया जाता है. और इसी वजह से वी जस्ट नेम इट एज ब्रिज फाइनेंस, और इसीलिए हम इसको ब्रिज फाइनेंस बोलते हैं बिकॉज इट इज यूज एज अ ब्रिज फॉर मेंटेनिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस. और इसी वजह से हमने इसको ब्रिज फाइनेंस का नेम दिया. आई होप कि आपको ये ब्रिज फाइनेंस टर्म जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक दैट इज कॉल मनी. अब हम नाउ कम फॉर द कॉल मनी. तो कॉल मनी जो है इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड. अब ये तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है बट इसकी कंडीशन क्या है, इट इज रीपेबल ऑन डिमांड. जब डिमांड होगी तब ये रीपेबल हो जाएगा. सेकेंड वन, मेच्योरिटी पीरियड जो है वो वेरीज फ्रॉम 1 डे टू 15 डेज. इसकी मेच्योरिटी पीरियड जो है बहुत ही शॉर्ट होती है, दैट इज 1 डे और 15 डेज के बीच की. नेक्स्ट आता है यूज बाय बैंक टू मेंटेन द CRR. CRR इज कैश रिजर्व रेशियो. तो ये बैंक के द्वारा कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करने के लिए भी यूज किया जाता है. तो बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट पॉइंट लेट मी एक्सप्लेन CRR क्या होता है. तो मैं अब आपको बताती हूँ कि CRR होता क्या है. तो अगर हम बात करें एज पर गाइडलाइंस ऑफ RBI, तो हर कॉमर्शियल बैंक को एक मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करना होता है विथ RBI, और इसी बैलेंस को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज CRR. तो आई होप कि आपको ये CRR टर्म जो है वो क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस कॉल मनी. नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी. अब जो कॉल मनी के ऊपर हम जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं उसे हम कॉल रेट कहते हैं, दैट इज नोन एज कॉल रेट. नेक्स्ट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉल रेट एंड द अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. तो ये इंटरेस्ट रेट को हमने कॉल रेट कहा है. अब बात आती है कि ये जो कॉल रेट है इसके और दूसरे जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के, उनका रिलेशन बिल्कुल इनवर्स है. इनवर्स इन द सेंस कि अगर देयर इज राइज इन कॉल रेट, अगर कॉल रेट में राइज होता है
तो अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो और भी सस्ते होंगे, यानी कि कॉल रेट अगर बढ़ती है तो अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो सस्ते हो जाएंगे। आई होप कि अभी ये कॉल मनी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। Now come to the next instrument of money market, that is certificate of deposit. अब हम अपने दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं जो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दैट इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड, ये भी अनसिक्योर्ड होता है, एज वेल एज नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, और साथ में ये नेगोशिएबल भी है। नेगोशिएबल इन द सेंस कि वो ट्रांसफरेबल है, किसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। Now next thing is that issued by commercial bank, इसको कॉमर्शियल बैंक द्वारा इशू किया जाता है। नेक्स्ट, हेल्प इन रेजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ये जो है ये मदद करता है लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को रेज करने में फॉर अ शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए, यानी कि मनी ज़्यादा हो और टाइम पीरियड कम। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज कॉमर्शियल बिल। अब बात करते हैं हम कॉमर्शियल बिल की। तो अगेन इट इज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये भी शॉर्ट टर्म है और नेगोशिएबल है, यानी कि ट्रांसफरेबल है। यूज टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ द फर्म, जनरली इसका यूज, क्योंकि कॉमर्शियल बिल जो है वो ट्रेड बिल्स होते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं क्रेडिट सेल्स के तौर पे उनको फाइनेंस करने के लिए। जब भी सेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, क्रेडिट सेल होता है, तो उस टाइम में बिल इश्यूज किए जाते हैं पेमेंट करने के लिए। जो इन द सेंस इशू करने वाले को हम ड्रॉर, और जो एक्सेप्टर होता है बिल का उसको ड्रॉई बोलते हैं, और दोनों की सहमति से एक डेट फाइनलाइज होता है फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी, और ये मनी पेमेंट होती है इन एवर्स ऑफ द सेल, जो सेल हुआ है उसके लिए। नेक्स्ट वन, कैन बी डिस्काउंटेड विद द बैंक बिफोर मैच्योरिटी। इस कॉमर्शियल बिल को हम बैंक से मैच्योरिटी डेट से पहले भी डिस्काउंट करा सकते हैं इफ द सेलर नीड्स द फंड। अगर बीच में सेलर को फंड की ज़रूरत पड़ी तो वो मैच्योरिटी डेट का वेट ना करते हुए इसको बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमर्शियल बिल। आई होप कि आपको ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट है ये सारे की सारे क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। और अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।